आडा साहब, मैं आपसे सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा। मैं आपकी गुफ्तगू देख रहा था आज से चंद दिन पहले की, तो आप तो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो सकता है पाबंदी लग जाए, उसे बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आना शुरू हो गए। वाडा साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, मैं अपना एनालिसिस वक्त से पहले देता हूँ। कभी वो 15 दिन बाद होता है, कभी वो 10 महीने बाद होता है, कभी वो 6 महीने बाद होता है। लेकिन जो मेरा तज्जिया होता है वो तज्जिया अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो अल्लाह ने इज्जत रखी है। और क्यों मैंने कहा उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ कि आपने एमक्यूएम लंदन क्यों बैन किया था, क्या वजूहत थी। सिमिलर थी, बल्कि उससे इससे कम थी। और आपने तहरीक लब्बैक को, जबकि वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना अदालती निज़ाम के है, ना फ़ौज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाते, शलवार कमीज टोपी और दाढ़ी रखते हैं, तो आपने उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ है। तो क्यों? तो अगर एक आदमी या एक पार्टी अपने बयानिए के लिए, अपनी सियासत के लिए 9 मई कर सकती है, क्योंकि अब तो 9 मई से भाग नहीं सकते ना। उसके बाद SIFC में सिपा सलार की तस्वीर लगा के ये बता सकती है कि जेबें भरने का मंसूबा बन रहा है, और फिर 71 की वॉर का जिक्र कर देती है, तो वो करना क्या चाह रहे हैं? तो हम मुल्क तो नहीं तोड़ने देंगे। और टेररिज्म सिर्फ गोलियां चलाने से तो नहीं होता, जबकि 9 मई में वो भी हुआ। टेररिज्म तो मॉरल भी है, सोशल भी है। तो टेररिज्म की तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। और क्या तहरीक इंसाफ के पास ये राइट है? और जो आज उनको डिफेंड कर रहे हैं वो आज के फसली बटेरे हैं, वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे। अच्छा। पार्टी का हिस्सा तो हम जैसे लोग थे। और मैं तो तब निकाला गया पार्टी से जिस वक्त इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे और पार्टी उनकी सितारों में बैठी थी। यही चीज से मना कर रहा था नहीं, ना। ये हमारे साथ पहले भी चीजों से मना किया। फैसल साहब, हमारे साथ नईम पंचोता साहब इस वक्त मौजूद हैं। ये पुराने वालों में से हैं, नए वालों में से हैं? नहीं, नईम पंचोता साहब को भी मैंने तो, देखिए नईम पंचोता साहब की एज जाती तौर पे तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने तो इनको पार्टी के अंदर अभी देखा है। इससे पहले तो मैंने काले कोट और टाई वाले तो देखे ही नहीं थे। और जो आज नजर आ रहे हैं आपको, वो अगर 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 बिल फर्ज मफरूजे के तौर पे इमरान खान साहब बाहर आते हैं, मेरे कोई भी नजर नहीं आएगा। बड़ी क्लैरिटी है मेरी। मैं इस पार्टी में पैदा हुआ हूँ, मैंने इस पार्टी में सियासत सीखी है, मुझे इमरान खान साहब ने सियासत सिखाई है। वो और बात है कि वो भूल गए, जो पढ़ा मुझे पढ़ाया था मुझे तो याद है। मैं तो अभी भी उस चीज पे खड़ा हुआ हूँ। प्रॉब्लम सारी ये है मंसूर साहब कि आप दीवानगी की हद तक नहीं जा सकते। आप उस हद तक नहीं ले जा सकते कि मुल्क में आप, और ये जो टोले हैं और ये जो फैसिलिटेटर हैं या इंडियन ट्रोलिंग कर रहे हैं इनके बयानिए की, और बैक एंड पे इंटरनेशनली कॉन्स्पिरेसी चल रही है और नेशनली भी लोग पसे पुस खड़े हो गए आके, उन सबके जाती मुफादात है। अगर आप सब डॉट्स को एक कैनवस पे रख ले तो आपको पूरी फिल्म नजर आ जाएगी। नहीं, लेकिन मैं बार बार फिर एक और चीज भी कहता हूं, जी बोले कि आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, एंड में सारे करतूतों में सब पकड़े जाएंगे। कौन छोड़ते जाएंगे? को अपने पास रिकॉर्ड पे बना लीजिएगा। कौन छोड़ते जाएंगे? सर अब वक्त से पहले हर चीज खोल दी तो मंसूर साहब अब मुझे प्रोग्राम में बुलाएंगे नहीं ना, मसला ये। अच्छा। मुझे भी तो आगे प्रोग्राम के लिए रखनी ना चीजें। अच्छा चले, ये पंचोता साहब, वो वाडा साहब का ये कहना है कि अगर खान साहब बाहर आए तो आप सबकी छुट्टी है सर, और जो काम चल रहा है उस पर आपकी जमात पे पाबंदी लगना एक रियलिटी नजर आ सकती है। आपको इस बात का अंदाजा है? संगीनी कितनी है सूरत हाल की? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, मैं वाडा साहब की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वाडा साहब जिस तरह से आकर आपने देखा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और किसकी हदायत के ऊपर आकर की, मैं अब उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जजेस के बारे में ट्रोलिंग करना, और जजेस फिर उसके अंदर अलामी के अंदर ये भी कह रहे हैं, अपना जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर बात करना और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो होती है, और कार्रवाई के दरमियान फिर जाकर ये कहते हैं जी बिल्कुल मैं उस बात के ऊपर कायम हूँ। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप किया गया कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई एक्चुअली ना की जाए और सिर्फ एक नॉमिनल सा या एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और वहां पर ये काम स्टार्ट किया जाए। अच्छा, वैसे हाई कोर्ट के वैसे पंचोता साहब, मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन तौहीन अदालत का जिक्र अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो अजीब नहीं लगता? मतलब आपने मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से क्या क्या कुछ नहीं लिखा सोशल मीडिया पे। जिन जज साहब की जानिब से कल आपको रिलीफ मिला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे भी आपको रिलीफ मिला, लेकिन उनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या नहीं किया आपकी जमात ने, तो वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? देखिए, बात ये है ना कि फॉर एग्जांपल जी, अगर तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जिसके हवाले से खास तौर पर इन्होंने बात की है, बाबर सितार साहब के हवाले से या दीगरों के हवाले से, देखें अगर देखा जाए ना तो अगर उन्होंने इनको इफेक्ट किया है ना तो फिर तो ये बात करें। लेकिन मसला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने या इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने
जितनी दरखास्तें गई उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की, हमेशा अपने पास, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने पास तमाम दरखास्तें रखी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से हमने जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त दी, आपने उसको लगाया ही नहीं। हमने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर दरखास्त दी, आपने उसको लगाया ही नहीं। हमने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपसे बात की, खान साहब कहते रहे अगले दिन। नहीं, पंचोता साहब, आपकी अपनी रीजन्स होंगी सर। मैं आपकी रीजंस सर, मैं आपके मैं आपकी रीजंस नहीं पूछ रहा ना सर। मेरी अर्ज सुन लीजिए पंचोता साहब, मेरी रीजन सुन लीजिए। बड़ी अदालत और उनका हक बनता है इंसाफ देना। लिसन टू मी पंचोता साहब, जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी रीजंस मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी रीजंस होंगी, वो चाहे जो भी हो, वो किसी की भी तौहीन अदालत की तो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती ना। यू हैव योर ओन रीजंस, ही हैज हिज ओन रीजंस, लेकिन तौहीन अदालत तो किसी सूरत नहीं हो सकती। फर्क ये है कि वो अपनी बात पे अभी भी खड़े हैं, वाडा साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं ना कोई माफी मांगूंगा और ना मैंने किसी की तस्दीक की है। मैंने बेहतरी के लिए कि अगर कोई कहीं पे मुझे नजर आ रहा है कि इस चीज से बेहतरी हो सकती है, मैंने वो किया है। आप ये कह सकते हैं कि आपने बेहतरी के लिए किया है जो कुछ किया है? नहीं, देखिए, पगड़ियों को फुटबॉल बनाना और इस तरह से जनाब उनके ज़ाती मालूमात जो हैं वो शेयर करना, और किसने उसको इजाज़त दी, कहाँ से ये ली गई, किसके कहने के ऊपर सारे की गई, किसके कहने के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारड़ साहब दुखी हुए बैठे थे, दीगर दुखी हुए बैठे थे, जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया। जजेस ने किया क्या है? उन्होंने किया सिर्फ ये था, उनका कसूर था कि वो कह रहे थे कि सर्वेलेंस कैसे होती है, कौन रिकॉर्ड करता है, कैसे होती है, कैसे पब्लिश की जाती है, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। अब इसके अंदर अगर वो ये कहें कि मुल्क जो है कानून के मुताबिक चलेगा, एजेंसियां नहीं चलाएंगी, तो क्या गलत था? उसको दिफा करने के लिए अब मैं ये कहता हूं कि बात किसी और की हो रही है, आप जाकर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, हम दुखी हो रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये एक नामुनासिब तरीका है। और हम बात करें ओवरऑल जो मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई, जिसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी जिसकी बात की गई, जिसको हर जगह के ऊपर हर शख्स ने बात की, हम उसकी बात करते हैं, तो उसके ऊपर क्या बात करना वो गलत है। और दूसरी बात ये 9 मई के हवाले से मोटा साहब कह रहे थे कि इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, किसी सूरत पाबंदी नहीं लगेगी। 9 मई एक पाक फ्लैग ऑपरेशन था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया। हम उसके लिए इसीलिए कह रहे थे कि उसके ऊपर जो है जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जब भी अदालत के अंदर 9 मई के हवाले से केस आता है, खान साहब बेइज्जत बरी हो जाते हैं। अच्छा, वैसे के पास कोई पंचोता साहब, मैं आपसे आपको मेरी आवाज आ रही है पंचोता साहब? ये एक्ट करना बड़ा जरूरी है पंचोता साहब, आज तक ये कहा जाता है। पंचोता साहब, आपको मेरी आवाज नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी 9 मई के केसेस के अंदर क्यों नहीं सजा दी जा रही? सर, ये बार बार आप जब फॉल्स फ्लैग कहते हैं ना, बराए मेहरबानी, ये बड़ी एक लूज आर्गुमेंट है। हसान न्याजी जो खान साहब का भांजा है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्या वो प्लानर था? उनके साथ काम कर रहा था वो? देखें, हसान न्याजी का जो जितना कसूर है ना, आपने उसको उस हिसाब से देखना है। जहां पर दहशतगर्दों के हवाले से आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है ना, तो आपने देखना है कि क्या उस जुमरे में आता है, क्या पेंट लहराना जो है वो इस जुमरे में आता है कि आप बंदे को अपने पास रख लें, उसके ऊपर तशद्दुद करें, उसका ट्रायल ही जो है ना करें, और 2 दिन के अंदर आप एक ट्रायल करवा के कंक्लूड करवा के उन्हें जो है वो फैसला जो है महफूज कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोका हुआ है कि आपने फैसला नहीं सुनाना। उनसे घर वालों की मुलाकात ना करने दें, उनको जो एक फेयर ट्रायल आइन का आर्टिकल 10A कहता है आप उन्हें दें ही नहीं। लोगों के नाखून आ गया सर, पॉइंट आ गया आपका।